हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू करते हैं क्लास 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो यहाँ पर भी आपने प्रूव करना है कि जो आपको गिवन नंबर्स हैं वो इरेशनल हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको नंबर दिया है 1/√2। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते आए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर आपने कॉन्ट्राडिक्शन को एज्यूम करके, मतलब इसका उल्टा एज्यूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर आगे जाके आप कहीं पर आपको प्रॉब्लम आएगी तो वहां पर फिर आप रियलाइज करोगे कि जो आपने एज्यूम किया था वो रॉन्ग एज्यूम किया था। मतलब इन क्वेश्चंस को ना अपने कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना होता है। उल्टा एज्यूम करके जो आपको प्रूव करना है ना, उसका उल्टा एज्यूम करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। ओके, सो इर्रेशनल आपने प्रूव करना है तो आप पहले इसको एज्यूम कर लो कि ये एक रैशनल नंबर है। सो यहां पर आप लिखोगे लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। ओके, अब अगर आपने इसको रैशनल नंबर माना है 1/2 तो इसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। सो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे हम इसको। सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है कि ये जो ऊपर है नीचे है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब सब कुछ कट कटा के सिंपलेस्ट फॉर्म हो। जैसे कि 3/4, अब इनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब इनको आप फर्दर नहीं काट सकते, राइट। सो कहने का क्या मतलब है कि हमने ए एंड बी कौन से नंबर्स लेने हैं, को प्राइम नंबर्स ले लेने हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/√2 इज इक्वल टू A/B। अब क्योंकि हम इसको रैशनल मान रहे हैं ना, तो इसीलिए हमने इसको A/B की फॉर्म में लिया, क्योंकि अगर कोई भी रैशनल नंबर हो तो उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते होते हैं। ओके जी, सो साथ में हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। ओके, एंड B इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि B डिनोमिनेटर में आता है ना, इसलिए B 0 नहीं हो सकता। सो अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करनी होती है, हमने इनको पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, √2A इज इक्वल टू B। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। √2 इंटू A, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया, इज इक्वल टू 1 इंटू B। ओके जी, अब हमने करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि जो अंडर रूट वाला नंबर होता है ना, उसको अकेला रखना होता है, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना होता है। तो √2 को इधर रख लो। सो अब यहाँ पर देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आ गई आपके पास इरेशनल। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड पे क्या बचा आपके पास, B/A। अब B एंड A ये दोनों इंटीजर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हमने एज्यूम किया था ना इनको, सो दैट मीन्स ये इंटीजर्स हैं, कोई से भी इंटीजर्स हो सकते हैं। ओके, सो अगर ये इंटीजर्स हैं तो मतलब ये जो पूरे का पूरा नंबर है B/A, ये क्या है, दिस इज रैशनल नंबर। सो यहाँ से तो ये चीज़ आ गई कि इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। सो ये तो प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है ना, ये दिस कांट बी ट्रू, ठीक है। एक इरेशनल नंबर जो है वो रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। अब ये प्रॉब्लम क्यों आई है, क्योंकि जो हमने एज्यूम किया था यहाँ पर कि 1/√2 रैशनल है, वो एजम्पशन ही हमारी गलत थी। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे A एंड B आर इंटीजर्स, so therefore B/A is a rational number. Okay, √2 is irrational, and we know an irrational number cannot be equal to a rational number. ओके, अब इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो नहीं सकता, बट यहाँ पर तो यही चीज़ आ रही थी कि एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो रहा था। ओके, सो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ रिजन ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन, सो देयरफॉर उल्टा सही होगा, 1/√2 इज इरेशनल। ओके, सो सेम ही वे से हमने करना है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें नंबर दिया है 7√5, तो इसको पहले
इसका जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसको एज्यूम कर लो. वी विल से लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल. तो 7√5 को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो p अपॉन क्यू की बजाय मैं यहाँ पर लिख लूँगी a एंड b. एंड a एंड b यहाँ पर क्या है, हमने लेने हैं को प्राइम नंबर्स. मतलब p अपॉन क्यू में हमने सिंपलेस्ट फॉर्म लेनी है. सिंपलेस्ट फॉर्म तभी आएगी जब ऊपर एंड नीचे कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो. कट कटा के सिंपलेस्ट वे में हमने लिखा हो, जैसे कि 3/11. इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. तो अगर किसी दो नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स. वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0. ओके, सो देखो ये सारी स्टेटमेंट्स सेम ही स्टेटमेंट्स है जो हम सभी क्वेश्चंस में लिखते आ रहे हैं एक्सरसाइज की. सो इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद ये स्टेप्स वैसे ही आपको अच्छे से याद हो जाएंगे. ओके, सो नेक्स्ट चीज़ क्या करनी होती है, हमने जो अंडर द रूट वाला नंबर होता है उसको एक साइड पर अकेला रखना होता है. तो √5 को अकेला रख लो. इधर a अपॉन b, ये जो 7 है ये नीचे चला जाएगा. तो यहाँ पर आ गया ये 7 नीचे, जब इसको आप दूसरी साइड पर शिफ्ट करोगे. ओके जी, अब यहाँ पर देखो जो लेफ्ट साइड है दैट इज इरेशनल नंबर, जो राइट साइड है a एंड b क्या है, कोई से भी इंटीजर्स हैं, राइट. तो ये पूरे का पूरा नंबर दैट इज रैशनल नंबर. सो इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर आ रहा है यहाँ पर. तो ये चीज़ तो रॉन्ग हो गई ना. इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू रैशनल नंबर. तो सेम ही स्टेटमेंट्स जो हमने यहाँ पर लिखी थी ना, ये सेम ही स्टेटमेंट्स आपने यहाँ पर लिखनी है. ओके, पहले आप लिखोगे a and b are integers, therefore a upon 7b is a rational number. √5 is irrational, and we know an irrational number cannot be equal to a rational number. This contradiction has arisen due to wrong assumption. So therefore 7√5 is irrational. थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का. 6 + √2. सो इसको भी इरेशनल प्रूव करने के लिए हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है. सो वी विल राइट लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल. सो अगर रैशनल है तो हम इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, सो p अपॉन क्यू में हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे. तो a अपॉन b कर लेंगे हम इसको, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं. 6 + √2 इज इक्वल टू a अपॉन b. अब a एंड b को हमने यहाँ पर क्या लेना है, को प्राइम नंबर्स. तभी p अपॉन क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा. सिंपलेस्ट फॉर्म का बच्चे मतलब होता है कि इनमें अब आपस में कुछ भी और कट नहीं सकता. जैसे कि आप ले लो 3/4 या 3/11 ले लो. ये सिंपलेस्ट फॉर्म्स हैं, इनमें ऊपर नीचे कुछ भी कट नहीं रहा. मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1. ओके, सो ये मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म का. सो यहाँ पर हम साथ में लिखेंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. क्योंकि b डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो √2 है इसको अलग कर लेना है, एक साइड पर अकेला रखना है. बाकी सब कुछ दूसरी साइड पर ले आओ. सो √2 इज इक्वल टू a अपॉन b. 6 इधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा. सो √2 इज इक्वल टू, यहाँ पर b एलसीएम आ गया, a - 6b आ गया ऊपर. ठीक है जी. अब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड पर √2 है ना हमारे पास, ये क्या है, दिस इज एन इरेशनल नंबर. राइट हैंड साइड पर हमारे पास है a - 6b अपॉन b. अब a b को हमने को प्राइम नंबर्स लिए थे, मतलब ये क्या है, ये इंटीजर्स हैं. तो ये पूरा का पूरा जो नंबर बना है राइट हैंड साइड पे, दिस इज अ रैशनल नंबर. एंड हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है कि इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर विच इज रॉन्ग. ओके, सो इसीलिए हमने जो एज्यूम किया है वो गलत है. 6 + √2 रैशनल नंबर नहीं हो सकता. बट जैसे कि हमने पिछले पार्ट में यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखी थी ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स सिमिलर वे में आपने यहाँ पर लिखनी है. ओके, सो जैसे कि मैंने बताया कि इन क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है. सो यहाँ पर हम लिख देंगे a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर a - 6b अपॉन b इज़ अ रैशनल नंबर. √2 इज़ इरेशनल एंड वी नो an irrational number cannot be equal to a rational number.
So this contradiction has arisen due to wrong assumption. So therefore 6 plus root 2 is irrational. So students, इसके साथ ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट. आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. मैंने बहुत ही डिटेल में सभी स्टेप्स आपको समझाए हैं. सो और चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर.